अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुल्क में जारी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस लोड शेडिंग की आखिर वजूहात क्या हैं। क्या इसका कोई हल भी है या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में हम इसका कोई तदारुक कर सकेंगे? क्या हम इस मुसीबत से जान छुड़ा भी सकेंगे या नहीं? क्या हमारे पास कैपेसिटी का मसला है पावर का या कोई और प्रॉब्लम है? इस सारी चीज़ों में मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रीज़न क्या है कि हमारे मुल्क में इतनी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वक्त लोड शेडिंग का मुल्क में ये हाल है कि शहरों में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं होती और देहातों में 16 से 18 घंटे बिजली नहीं होती। इवन मैं बैरियर टाउन लाहौर में रहता हूँ और यहाँ पे बैरियर टाउन का रिकॉर्ड है कि कभी भी लोड शेडिंग नहीं हुई। इवन इनके ग्रिड स्टेशन अलग हैं। आप यूँ समझ लें कि इनका एक पैरेलल में पावर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लेकिन यहाँ भी 4 घंटे दिन में 4 से 5 घंटे यहाँ भी लोड शेडिंग होती है। इवन जब मैंने बैरियर मैनेजमेंट से बात की कि आप लोग तो यही अपना सौदा बेचते हैं कि बैरियर टाउन में लोड शेडिंग नहीं होती, तो फिर यहाँ पे ये सारा कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं करते, बल्कि हमें लेस्को ने मजबूर किया है और हमें वार्निंग्स दिए हैं कि आप लोड शेडिंग करें। तो इस वजह से हम घंटे की तो नहीं करते, लेकिन हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि बैरिया फिर भी डंडी मार जाता है, सिर्फ 15 मिनट की लोड शेडिंग करता है, 15 से 20 मिनट दिन में 4 दफ़ा। तो बैरिया में अगर ये हाल है तो बाकी मुल्क में क्या हाल होगा? यहाँ तो लोगों ने यूपीएस भी नहीं लगवाया है। तो दोस्तों, अभी हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी मुल्क में बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्लांट्स हैं, डिफरेंट ज़राए हैं बिजली पावर पैदा करने के, उसके कैपेसिटी हमारी कितनी है और हमें इस वक्त ज़रूरत कितनी है और हमें जनरेट कितनी हमारी बिजली हो रही है, और अगर ये लोड शेडिंग हो रही है तो असल प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, चलिए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमारी कैपेसिटी कितनी है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे मुल्क में जितने भी बिजली पैदा करने वाले डिफरेंट ज़राए हैं, डिफरेंट कारखाने हैं, हमारी टोटल कैपेसिटी तकरीबन 37,000 मेगावाट्स है। लेकिन आज की जो हमारी तलब है वो तकरीबन 26,000 तक चली गई हुई है और आज जो हमारे पास बिजली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, वो तकरीबन 19,000 है, यानी तकरीबन 6,500-7 हज़ार इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। जो शहरों में लोड शेडिंग थोड़ी सी कम होती है, 8 से 10 घंटे का दौरान है, जबकि देहातों में ये लोड शेडिंग 18 से 20 घंटे तक गवर्नमेंट करती है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी कैपेसिटी 37,000 मेगावाट है, तो हमारी ज़रूरत तो 26,000 मेगावाट है, जो कि तारीख़ की सबसे ज़्यादा है इस वक्त राइट नाउ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है या आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है या वक्त के साथ साथ ये हमारी ज़रूरत बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। फिर हम इस अज़ाब में क्यों फंसे हुए हैं? ऐसी क्या वजह है कि लोड शेडिंग होती है? और हमारी जो इस वक्त पैदावार है या जो हम जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वो 19,000 कर रहे हैं, यानी 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। तो ये 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल क्या हमने खुद किया है? इस 7,000 का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है। जो हमारी टोटल 37,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है, उसमें कौन से ज़राए की कितनी कंट्रीब्यूशन है उसको ज़रा देख लेते हैं। जो हमारी 27.7% जो गैस है, उसकी टोटल जो हमारी कैपेसिटी है उसमें इसका हिस्सा है 27% में, जो कि हम LNG बाहर से इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली कतर से, वो भी शामिल है। और इसमें जो हमारे KPK या जो सुई से, जो बलूचिस्तान से और कुछ सिंध से भी गैस के हमारे जो कारखाने हैं वहाँ से जो गैस पैदा होती है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें ज़्यादातर LNG हम बाहर से मंगवाते हैं, स्पेशली कतर से। तो इसमें जो हमारे बहुत से पावर प्लांट्स हैं जिसमें
बलोकी हो गया, जिसमें बहादुर शाह हो गया, जिसमें फेकी पावर प्लांट हो गया, ये सब इसमें शामिल हैं। और इसमें नंदीपुर को भी हमने कन्वर्ट कर लिया था गैस पे, क्योंकि गैस हमें बहुत सस्ती मिल रही थी। 2000 तकरीबन 14-15 में हमने कतर से $6 पर MMBTU हमने उनसे गैस ख़रीदी थी, जो कि बहुत सस्ती थी। लेकिन आजकल इसका रेट तकरीबन कोई 18-20 तक पहुंच गया है, या 17-18 इस तरह कुछ है, जो कि बहुत महंगी है। तो हमारे पास जो इसकी 27.7% जो कैपेसिटी है, या इसकी जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसकी ये तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली बनती है। लेकिन इसमें भी कुछ लॉसेस हैं और ये हम पूरा नहीं कर पाते, और ये तकरीबन इसकी पैदावार इस वक्त कोई 6,000 मेगावाट है। और इसी तरह अगर हम हाइड्रो देखें तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब है जो कि पानी के ज़रिए चलते हुए रन ऑफ वाटर की जो हमारी बिजली बनती है, जैसे कि हमारा मंगला डैम है, हमारा वर्सक डैम है, हमारा तरबेला डैम है, इसी तरह कुछ और जो रनिंग और वाटर्स हैं जो कि हमारे दरिया हैं, या छोटे छोटे बहुत से डैम हैं, उससे जो बिजली बनती है उसकी कंट्रीब्यूशन 26.9% है। और इसकी जो टोटल 36-37 हज़ार जो हमारी कैपेसिटी है, उसमें इसका हिस्सा तकरीबन 9,000 मेगावाट है। लेकिन राइट नाउ चूँकि जो ऊपर इलाके हैं ठंडे, वहाँ पे अभी भी ठंड है, वहाँ पे बर्फ़ पिघली नहीं है, पानी ज़्यादा आ नहीं रहा, इस वजह से ये जो 9,000 की पैदावार है, ये तकरीबन कोई 5,000 बमुश्किल इससे हम निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो कोयला है उससे हम बिजली बनाते हैं। कोयले के भी हमारे काफ़ी कारखाने हैं, और हमारे जो थर में दूसरे इलाकों में हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा कोयला हमारे पास, इतना है कि हम पूरी दुनिया को कोयला दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या स्टोरी है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम कोयला भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और ये जो हमारे 15.2% जो हमारे कोयले के ज़रिए बिजली पैदा होती है, उसको भी हम बाहर से इंपोर्टेड कोयले पे बिजली पैदा करते हैं। लेकिन चूंकि वो भी अभी हम नहीं मंगवा पा रहे, उसकी वजह ये है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। पहले सिर्फ $100 का पर टन कोयला होता था, जो कि अभी $300-350 तक पर टन कोयला पहुंच गया है। तो हमारे पास तो डॉलर्स हैं नहीं, हमारे पास बहुत भी हम पैसे छाप लें तो हम पैसों से डॉलर कन्वर्ट करके ये चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपके पास डॉलर होंगे तो आप डॉलर के ज़रिए डॉलर आएंगे, और तब जाके आप डॉलर के ज़रिए कुछ चीज़ खरीद सकेंगे। लेकिन डॉलर हमारे पास कब आएंगे, उसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट, IMF, पेट्रोल महंगा, उनकी शराइत मानना, पिछली गवर्नमेंट ने साइन किए थे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने रेट बढ़ा दिया। क्यों सारा कुछ हो रहा है कि IMF से हमारे डॉलर आएँ। डॉलर आएंगे तो डॉलर खर्च होंगे, डॉलर आएंगे तो ये चीज़ें हम ख़रीद सकेंगे, अदरवाइज़ ऐसी ही लोड शेडिंग होती रहेगी। चलें आगे चलते हैं। हम कोयले की बात हो गई, हमारे पास जो चौथा बड़ा ज़रिया है बिजली पैदा करने का, वो है फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल की जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 37,000 मेगावाट में, वो है 13.2%। मतलब ये है कि तकरीबन 5,000 से 6,000 मेगावाट बिजली हम फर्नेस ऑयल से पैदा करते हैं। और ये जो 5-6 हज़ार है, ये चूँकि इसको हम पूरे ही जलाते हैं और इससे हमें पूरे ये बिजली मिलती है। लेकिन फर्नेस ऑयल से हम बिजली तब बनाएंगे जब हमारे पास ऑयल होगा। ऑयल हमारे पास कहाँ से आता है? अगेन जो हमारा इंपोर्ट जिसे करते हैं वो हम सऊदी अरब से ही करते हैं, जिसके ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन $3.5 अरब हमारे पास उन्होंने रखवाए हुए हैं, जो कि ताकि हमारे जो रिज़र्व हैं उन पे जो है वो प्रेशर ना आए। याद रहे कि ये 3.5 अरब हम यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा सऊदी अरब जो हमें तेल देता है वो भी हमें डेफर पेमेंट पे देता है। डेफर पेमेंट का मतलब ये है कि आप हमें तेल दे दो, हम वो सारा इस्तेमाल कर लेंगे, वो सारा हम डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज़ हैं उनको दे देंगे। जब वो बेच के उससे जो हमें पैसे मिलेंगे फिर आपको हम वो पैसे देंगे। जब हम आपको सारे पैसे दे दें फिर आप हमें उधार पे तेल देंगे, फिर हम वो सारा बेचेंगे, फिर आपको, क्योंकि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हमारे ख़जाने में तकरीबन
10.8 बिलियन हैं, तकरीबन $10.5 अरब, जिसमें से 3-3.5 अरब डॉलर यूएई का है, 3-3.5 अरब डॉलर चाइना का है, 3-3.5 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया का है। तो अगर वो निकल जाए तो हमारे पास तो बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है। हमारे पास तो कहते हैं कि वाली हालत हो सकती है। अल्लाह माफ़ी दे, कभी भी ऐसा दिन ना आए, क्योंकि हम एक एटमी ताकत हैं और बहुत सी जो है लोगों के, बहुत सी कंट्रीज़ के, पावरफुल कंट्रीज़ के स्टेक्स हैं यहाँ पे। कोई भी हमें ऐसा नहीं दे सकता श्रीलंका वाली सिचुएशन में, तो इसलिए वो बात तो रूल आउट है। लेकिन स्टिल ये हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमसे मैनेज नहीं हो रहे। तो फर्नेस ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर के बारे में आपको बताता हूँ। जो हमारे पास जो 37,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है, उसमें 12.1% न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारी कैपेसिटी है, इसकी इतनी कंट्रीब्यूशन है। ये चाइना ने हमें लगा के दिए थे, जिसमें चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3 और चश्मा 4 शामिल है। ये तकरीबन 4-4.5 हज़ार मेगावाट बिजली ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट करते हैं। इसके अलावा हवा से है 3.1% जो बिजली हम लेते हैं, और उसके अलावा ये जो बायो एनर्जी होती है, आप जो कि खाद, जो कि दूसरी इस तरह की जो वेस्ट होते हैं उससे जो बिजली निकलती है उसे बायो एनर्जी कहते हैं। और इसमें 37,000 में सिर्फ 1% है जो कि बायो एनर्जी है। इसके अलावा सोलर के हमारे डिफरेंट जगह पे पावर प्लांट्स हैं, जो कि हमने 4-5 साल पहले हमने लगाए थे डिफरेंट जगह पे, स्पेशली भावलपुर के एक इलाका है वहाँ पे हमने लगाए थे। उससे जो हमें बिजली मिलती है वो बहुत कम है, 37,000 मेगावाट में उसका हिस्सा बहुत कम है, लेकिन स्टिल वो भी हमारे पास उसकी भी कंट्रीब्यूशन है जो कि 0.9% है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि ये हमारी इस वक्त टोटल बिजली की पैदावार है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 37,000 हमारी कैपेसिटी है, 26,000 हमारी ज़रूरत है आज, और 19,000 हमारी पैदावार है। अब हमें ये समझ आई है जो 7,000 शॉर्टफॉल है उसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। और लोड शेडिंग क्यों होती है? हमारे पास कैपेसिटी का मसला नहीं है, हमारे पास तरसील का मसला नहीं है। तारें जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, हमारे पास प्लांट भी अवेलेबल है, हमारे पास कैपेसिटी भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। जब हमारे पास पैसे आएंगे उससे हम फर्नेस ऑयल ख़रीदेंगे, उससे हम कोयला ख़रीदेंगे, उससे तब जाके हमारे ये जो पावर प्लांट हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करते हैं वो चलेंगे, तब ये लोड शेडिंग ख़त्म होगी। अब वो पैसे कब आएंगे हमारे पास? उसके लिए गवर्नमेंट IMF के पास चिमटी भी है और उनके साथ बात कर रही है। आपको मैं ये बताऊं, अगर मुल्क में सिर्फ 1 घंटा लोड शेडिंग होती है तो उससे 125 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को बचते हैं। तो आप सोचें कि हमारे मुल्क में कितने घंटे लोड शेडिंग होती है। दोस्तों, उम्मीद है आज आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या हमारी रिफाइनरीज उनके ऑयल को रिफ़ाइन कर सकती है, क्या सस्ता तेल वो हमें दे सकते हैं, हमें इश्यूज़ क्या हैं, क्या हमें कोई लीगल इश्यूज़ हैं, क्या कोई सैंक्शंस लगी हुई हैं उन पे, वो इश्यूज़ हैं, या हमारे पास पैसे नहीं है, या इसके कोई इंटरनेशनल और डायनेमिक्स हैं। उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट्स हो, न्यूज़ हो, वो आप तक आ सकें।